मेरे भाई कॉर्पोरेटर फिरोज खान साहब, वाजा जागीरदार साहब, इरशाद लीडर हमारे भाई पठान साहब और तमाम मजलिस के जिम्मेदारान, मेरे नौजवान दोस्तों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपको पता है कि आज हम आपके दरमियान एक दरखास्त लेकर आए हैं। दरखास्त यही है कि आने वाली 20 तारीख को आपको और मुझको मेरी और आपकी आने वाली नस्लों के लिए जो प्रोग्राम, जो पॉलिसीज तय होते हैं, यानी मुंबई में असेंबली में, वहां अपना नुमाइंदा भेजना है। मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान एक पैगाम लेकर आई है और ये पैगाम की शुरुआत आज से तकरीबन 10 साल पहले शुरू की गई थी, जिसे आपने और हमने लब्बैक कहते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की आवाज पर लब्बैक कहते हुए तमाम मुसलमानान औरंगाबाद ने एक इत्तेहाद का मुजाहरा किया था और हमने अपना नुमाइंदा असेंबली भेजा था 2014 में। फिर बात 2015 की आई तो आपने कुछ नहीं देखा, खास तौर से जिनसी नवाबपुरा की आवाम, आप नौजवानों को और घरों में बैठी सुन रही हमारी इज्जतदार माओ बहनों को मैं सलाम करता हूं कि जिन्होंने 2015 में भी मजलिस पर एतमाद किया और हमारे नौजवान भाई को मुंबई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भेजा ताकि ये आपके मसाइल को हल कर सके। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इस बात को कहने में और इस बात के इतराफ में कोई कोताही और कोई पशेमानी नहीं है कि फिरोज खान साहब को जिन उम्मीदों के साथ आपने महानगर पालिका भेजा था, हमारे भाई ने आपकी खिदमत के लिए अपनी जितनी कोशिशें थी वो कोशिशें की और आपके इलाके के चेहरे मोहरे को बदलने की कोशिश की। इसके बाद बात साल 2019 की है, आपने फिर झोली भर भर कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर एतमाद किया। वो तो बदकिस्मती से कि हमारा उम्मीदवार मुंबई नहीं पहुंचा, लेकिन आप ही की मोहब्बतों के बाद हम अपने नुमाइंदे को दिल्ली पहुंचाने में कामयाब हो गए। उसका नतीजा क्या निकला? साल 2019 के इत्तेहाद और साल 2014 के इत्तेहाद का सबसे बड़ा नतीजा क्या निकला समझिए। नेता हमने बना दिए, लीडर हमने मुंबई और दिल्ली पहुंचा दिए। हमारे खिलाफ उठने वाली आवाजों को रोकने के लिए हमारे नेताओं ने पुलिस कमिश्नर से लेके हुकूमत की आंखों में आंखें डाल के बात करना सीख लिया। लेकिन सबसे बड़ा अगर कोई फायदा हुआ है तुम्हारे और मेरे इत्तेहाद का, तुम्हारे और मेरे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पर एतमाद करने का, तो सबसे बड़ा अगर कोई फायदा हुआ है तो वो ये फायदा हुआ है मेरे नौजवान दोस्तों और बुजुर्गों कि तुम में और मुझ में ये हिम्मत पैदा हो गई कि हम अपने हक मांग कर लेंगे, नहीं मिलेगा तो छीन कर लेने की ताकत मजलिस ने दे दी है। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ है। सियासत में इलेक्शन आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक खादिम, एक अदना सा सिपाही आपके दरमियान सिर्फ इलेक्शन के वक्त नहीं आया है। हमारे दरमियान आपका नुमाइंदा आपकी खिदमत के लिए 24 घंटे तैयार रहा। थोड़े हकायक को समझने की कोशिश कीजिए कि आपके इत्तेहाद ने आपके नुमाइंदों को मुंबई और दिल्ली पहुंचाया। आपके इत्तेहाद ने म्यूनिसिपल कमिश्नर से लड़ कर फिरोज खान को यह हिम्मत और ताकत दी कि वो लड़ कर आपके इलाके के डेवलपमेंट के काम करवाए। आपके इलाके में एक अस्पताल जो बना वो आपके इत्तेहाद का नतीजा है। आपके इलाके में जो CBSE स्कूल आया वो आपके इत्तेहाद का नतीजा है, जिसकी वजह से आज महानगर पालिका से करोड़ों रुपए के फंड्स हमने मंजूर करवाए। बहुत सारे लोग कहते हैं आपसे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक जज्बाती जमात है, यह हिंदू और मुसलमान करती है और मुस्लिम नौजवानों को बहकाने और वर्गलाने का काम करती है। मैं पेशे से सहाफी हूं, पत्रकार हूं, थोड़ी सी बात साफ करता हूं। जरा पूछना उन लोगों से कि ये जो सड़क पर इस वक्त हम बैठे हैं, ये सड़क के तामीरी फंड का काम कौन मंजूर करवाया?
ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने मंजूर करवाई। इस वक्त जालना रोड पर जो 400 बेड का अस्पताल बन रहा है, मेरे भाइयों और बुजुर्गों, आज से पहले घाटी अस्पताल में मेरी मां और बहन को देखने के लिए लेडी डॉक्टर नहीं रहा करते थे, मेल डॉक्टर्स यानी मर्द डॉक्टर देखा करते थे। लेडी डॉक्टर्स की कमी होती थी। पूछना उन लोगों से जो आपको कहते हैं कि मजलिस लाने का काम करती है। आज आपके इत्तेहाद ने इम्तियाज जलील को ताकत बख्शी कि जिसकी बदौलत जालना रोड पर एक खुसूसी लेडीज और बच्चों का अस्पताल 400 बेड का तामीर करवाया जा रहा है, जहां पर डॉक्टर्स भी लेडीज रहेगी, जहां पर पेशेंट भी लेडीज रहेगी। जरा पूछना उनसे जो आपको कहते हैं कि मजलिस बरगलाने का काम करती है। ये शाहगंज का अस्पताल, यहाँ बुजुर्ग हजरात बैठे हैं, इनसे पूछना कि ये जो इन्होंने इनके बचपन में देखे थे अभी तक उसकी वही हालत थी, लेकिन आज से 3 साल पहले उस शाहगंज के अस्पताल को 200 बेड का अस्पताल बनाने का कारनामा इम्तियाज जलील ने, मजलिस ने और आपके इत्तेहाद ने अंजाम दिया। हमने बरगलाने का काम नहीं किया मेरे नौजवान, हमने जज्बात में लाने का काम नहीं किया, हमने आपके अंदर वो एहसास पैदा करने का काम किया कि अपना हक मांगो और अगर नहीं मिले तो छीन कर हासिल करने की आदत डालो। ये एहसास मजलिस ने पैदा किया। बहुत सारी सियासी पार्टियों के लोग आपके दरमियान आ रहे हैं और आएंगे। बहुत सारी कमजोरियां मजलिस की बताने की कोशिश की जा रही है। मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ एक बात कह रहा हूं कि इस मजमे में जितने लोग हैं, चाहे वो आप हो, चाहे वो मैं हूं, चाहे वो इम्तियाज जलील हो, चाहे वो फिरोज खान साहब हो या आरिफ हुसैनी साहब हो, इसमें से कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। इसमें से कोई शख्स मुकम्मल नहीं है। हम तो गुनहगार हैं। वो तो अल्लाह का एहसान है कि हमारे गुनाहों को और ऐबों को छुपा रहा है, लेकिन हमारी जितनी सकत थी, जितनी ताकत थी, हमने उतने आपके काम करने की कोशिश की। वो जो लोग आपके इत्तेहाद के शिराजे को बिखेरने के लिए यहां आ रहे हैं, उनसे सिर्फ एक बात पूछना मेरे भाई, सिर्फ एक बात पूछना, कुर्बान है मेरे आका पर, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, मेरी जान, मेरी माल, मेरी औलाद, मेरा अहल-ओ-याल, हर कोई कुर्बान है, लेकिन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो उन पार्टियों से पूछना जो आपके घरों पे आ रही है, जो आपसे वोटों की भीख मांग रही है, कि जब मेरे आका के बारे में गुस्ताखियां हो रही थी तब तुम कहां बैठे थे, कौन से दिल में छुपे बैठे थे? क्या तुम्हें सिर्फ वोटों के वक्त मुसलमानों की याद आती है? जरा पूछना और अपने दिल पे हाथ रखकर फैसला करना कि वोट आप किसको देंगे। उसको देंगे कि जिसने गुस्ताखे रसूल के खिलाफ सबसे बड़ी रैली अरेंज की, इम्तियाज जलील की पार्टी को देंगे, या उन मलून गुस्ताख की उसकी हिमायत करने वालों को देंगे। ये कोई जज्बाती बात नहीं है। हमारे विरोधी कहते हैं कि हम मजहब की आड़ लेते हैं। उन विरोधियों को एक बात समझ लेना चाहिए कि हिंदुस्तान का मुसलमान अपनी आन बान शान सब कुछ लुटा सकता है, लेकिन अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो पूछना उनसे, आइन इलेक्शन से पहले एक और साजिश आपके दरमियान खेली जाएगी, आपके वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी। मेरे नौजवान दोस्तों, याद रखो, बखुदा कह रहा हूं, आप याद रखो कि आपसे 1-1 हजार रुपए में आपके वोट खरीदने की कोशिश की जाएगी। अगर 1,000 रुपए में आपने अपना वोट बेच दिया, 365 दिन एक साल में होते हैं और 5 साल में 1800 दिन होते हैं करीब। अगर आप 1,000 रुपए में अपने वोट को बेचेंगे, मतलब आप अपने जमीर को बेचेंगे, और वो 1800 दिन अगर वो मैं 1,000 रुपए को तकसीम करूं तो 50 पैसे में आप रोज अपने आप को, अपने जमीर को बेचेंगे। तो खुदारा अपने वोट को ना बेचने देना, ना खरीदने वालों को इस वार्ड में आने देना। हमें पूरा यकीन है फिरोज खान साहब पर, मजलिस की यहाँ की टीम पर, कि इलेक्शन की रात जब ये यहाँ पर दखयानुसी लोग आएंगे, जब एजेंट यहाँ पर आएंगे आपके वोट खरीदने के लिए, तो उनका वो हशर करो कि आइंदा वो कभी मुसलमानों के वोट खरीदने की हिम्मत ना करे। बहुत मेहनतों से, बहुत कुर्बानियों के बाद
एक इत्तेहाद, एक क़यादत आपके और मेरे शहर में खड़ी हुई है। ये बीजेपी वाले और ये संघी न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि पूरे हिंदुस्तान में नहीं चाहते कि ये तुम्हारी और मेरी लीडरशिप खड़ी रहे। मैं इस मंच से राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं। राहुल गांधी कहते फिर रहे थे कि पूरे देश में मोहब्बत की दुकानें खोलेंगे। साथ ही साथ राहुल गांधी ने कहा था कि जिसकी जितनी हिस्से जितनी भागीदारी यानी आबादी में जिसकी जितनी भागीदारी होगी सत्ता में उसकी इतनी हिस्सेदारी होगी। तो क्या वजह है कि आपने मुसलमानों को टिकट नहीं दिया? क्या वजह है कि आज से 3 महीने पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की गई पूरे महाराष्ट्र के 48 लोकसभा सीटों में से एक भी मुसलमान उम्मीदवार महाविकास आघाड़ी ने नहीं दिया? क्यों? क्या हम सिर्फ वोट डालने के लिए है? क्या तुमने ठेका ले रखा है कि मुसलमान सिर्फ वोट डालने के लिए है? ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का एहसान है, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एहसान है कि जिसने हमारे अंदर यह एहसास पैदा किया कि अब तुम सत्ता में भी अपनी हिस्सेदारी मांगो। और ये कब होगा? सत्ता में हिस्सेदारी कब मिलेगी? ये हमारे इत्तेहाद के बाद होगा। बहुत आपके इत्तेहाद को तोड़ने के लिए कोशिशें की जा रही है। बहुत हमारी शख्सियतों को, हमारी अहम शख्सियतों को तोड़ने की, उनके किरदार को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। मैंने सबसे पहले ही आपको एक बात कह दिया कि इस दुनिया में कोई मुकम्मल नहीं। बस इम्तियाज जलील साहब को जब आप वोट डालेंगे 20 नवंबर के दिन, तो आप ये समझ लेना कि आप इम्तियाज जलील को वोट नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। आप उस शख्स को वोट कर रहे हैं जो आपके लिए कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, बंगाल से लेकर गुजरात तक, हिंदुस्तान के हर टेलीविजन पर, हिंदुस्तान के हर प्लेटफॉर्म पर मुसलमानों के खिलाफ उठने वाली आवाजों से लड़ता है, जिसे मैं और आप असदुद्दीन ओवैसी के नाम से जानते हैं। तो आपका वोट इम्तियाज जलील को नहीं जा रहा। अगर आप चाहते हैं कि वो शख्स शर्मिंदा ना हो, अगर आप चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में वो गैरों के सामने, वो मुखालिफिन इस्लाम के सामने आंखों में आंखें डाल के बात करें, तो इस गली का वोट, इस शहर का वोट, आपके घर का वोट, मेरे घर का वोट इम्तियाज जलील को पड़ना चाहिए, जो उसे ताकत फराहम करेगा कल इंशाअल्लाह। एक बात आप याद रख लीजिए सर, अभी हो रहा है ये कि हमने इलेक्शन से पहले, मैं और एक बात क्लियर कर देता हूं कि होटल्स में बैठ के, घरों में बैठ के, दोस्त अहबाब में ये बात चलती है कि यार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कांग्रेस के साथ क्यों नहीं जाती। मेरे पास वो लेटर मौजूद है, वो लेटर मौजूद है जिसमें हमने कांग्रेस, एनसीपी और खुद शिवसेना को यह ऑफर किया था कि हम नफरत के सौदागर यानी बीजेपी को सत्ता से दूर रखने के लिए तुम्हारे साथ आने को तैयार है। क्या वजह है कि तुमने हमें साथ नहीं लिया? वजह सिर्फ एक है कि ये एनसीपी और कांग्रेस के लोग सिर्फ तुम्हारे वोट बटोरना चाहते हैं, तुमको अपने साथ बिठाना नहीं चाहते। इसीलिए अब वक्त आ गया है कि इत्तेहाद का मुजाहरा करें। इत्तेहाद का मुजाहरा करेंगे तो हम अच्छों को इंशाअल्लाह उनकी औकात याद दिला देंगे। मेरे भाइयों, असदुद्दीन ओवैसी साहब क्यों घूम रहे हैं, जरा सोचिए। आप अपने दिल पे हाथ रखकर पूछिए, अगर मेरे पास आज 50 लाख रुपए आ जाए, 1 करोड़ रुपए आ जाए, तो मैं अपनी फैमिली में खुश रहता हूं, मैं अपने कारोबार में खुश रहता हूं। अरे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस शख्स को इतना नवाजा है कि उसकी 7 नस्लें बैठ के खा सकती है। लेकिन क्या वजह है कि वो दर दर भटक रहा है? वो इसलिए भटक रहा है मेरे भाइयों कि वो नहीं चाहता कि अली दरबार होटल है तो अली दरबार होटल के मालिक के बच्चा होटल ना चलाए, बल्कि वो पढ़े लिखे IAS बने, कलेक्टर बने। ये पान की दुकान वाला बिस्मिल्लाह, ये पान की दुकान के ओनर का बच्चा पढ़े लिखे, वो ये चाहता है। उसके बड़े बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब का यही ख्वाब है कि आपके बच्चे भी पढ़े और वही डेवलपमेंट के काम जो दूसरे इलाकों में होते हैं वो हमारे इलाकों में। बस आखिरी बात
कि मुंबई में आपका असेंबली में नुमाइंदा भेजना क्यों जरूरी है। अगर आप अपना असेंबली में नुमाइंदा भेजेंगे तो हम इतनी उम्मीद तो रखते हैं इम्तियाज जलील से और नासिर सिद्दीकी साहब से इंशाअल्लाह कि वो जो बटका था ना, जो मुसलमानों को मस्जिदों में घुस घुस कर निकाल के मारने की बात कर रहा था, नीतीश राणे के सबसे पहले कान के नीचे कोई खींचेंगे इंशाअल्लाह तो वो मेरा और आपका कायद खींचेगा इंशाअल्लाह। लेकिन इत्तेहाद की जरूरत है, इत्तेहाद कायम रखिए। आप 2014 से पहले नहीं सोचते थे, मेरे बुजुर्ग चाचा हजरात यहाँ बैठे वो खुद हिम्मत हार चुके थे कि नहीं हमारा कोई नुमाइंदा नहीं आ सकता, लेकिन जब आपका इत्तेहाद आया तो आपने अपना न सिर्फ नुमाइंदा मुंबई भेजा बल्कि दिल्ली भी भेजा। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि यही इत्तेहाद आने वाले दिनों में आप साथ रहिए। मैं चूंकि इससे कहना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूर कर दिया हमारे विरोधियों ने मुझे ये कहने पर। नोट बहुत बांट रहे हैं, नोट इसलिए बांट रहे हैं कि बहुत हराम का माल कमा कर रखे। तो मैं भी बता देना चाहता हूं इंशाअल्लाह कि 20 नवंबर को मांझा किसका भी लगे, आसमान में पतंग से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की उड़ेगी इंशाअल्लाह। मेरे साथ जोरदार नारा लगाए, नारे लगाते रहिए। आपके अंदर वो एहसास जिम्मेदारी और अपने आप का मुसलमान होने का एहसास, वो नारा हमारे अंदर ताजा करते रहता है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, तेरा मेरा रिश्ता क्यों। भाई आवाज क्यों कमजोर हो रही है? क्या नारा लगाइए आप लगाएंगे तो ये आने वाली नस्लें सीखेंगी इंशाअल्लाह। तेरा मेरा रिश्ता क्यों। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं माजरत के साथ दूसरे जलसे में जाना है, मैं छोटा सा सिपाही हूं इसलिए अभी अपनी जगह लेता हूं। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जय नशीन पर तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर हैदराबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद के कारपोरेटर, कायदीन मजलिस, जिम्मेदारान औरंगाबाद, जिनसी और जहां जहां तक मेरी आवाज आ रही है, घरों में बैठ के सुनने वाली मेरी पर्दा नशीं माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इंतखाबात का टाइम है, जैसे कि आप जानते हैं आज का ये जलसा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से रखा गया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो जमात है जो 5 साल आपके दरमियान में रहती है और इलेक्शन के टाइम आपके दरमियान में आके आपकी वोटों को, आपके वोटों से आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आपकी आवाज बनना चाहती है। जैसे कि आप जानते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक जिहाले नौजवान को आपके दरमियान में भेजकर आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आपके दरमियान में खड़ा किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो जमात है जो आपके दरमियान में हमेशा रहती है, चाहे कुछ भी मुसीबत आई है, चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई परेशानी हो, आपके दरमियान में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमेशा रहती है। और ये तमाम आप लोग जानते हैं। बस आपसे यहाँ पर आकर बताने का मकसद ये है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वो फिरका परस्त ताकतों से जो लड़ने की हिम्मत और ताकत लगती है, यो आपके वोट से लगती है। मेरे भाइयों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये वो जमात है
जहां पर भी मुसलमानों के ऊपर जुल्म और ज़्यादती होती है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब आपकी आवाज उठाते हो, चाहे वो सियासी का मसला हो, एनआरसी का मसला हो, 3 तलाक का मसला हो या वक्फ बोर्ड बिल का मसला हो। जब जब मुसलमानों के ऊपर मुसीबत परेशानी आती है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अपनी आवाज बनकर, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी आपकी आवाज बनकर हमेशा जो तो खड़े रहते हैं। क्या नौजवानों, आपका हक नहीं बनता? दिल पर हाथ रख कर कहिए, ये वो जमात को वोट देना, ताकत देना जो आपकी आवाज बनकर उस फिरका परस्त ताकतों के सामने गूंजती है कि आपका हक नहीं बनता। नौजवानों, खुदा हालात को समझो, नौजवानों, मुत्तहिद हो जाओ और आने वाली 20 तारीख को अपना कीमती वोट इम्तियाज जलील और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में रखकर अपनी आवाज बनो। वक्त की कमी है, बोलना तो बहुत है, लेकिन हमारे कायदीन भी यहाँ पर हैं बोलने वाले। बस एक 2 मिनट में अपनी बात को खत्म करके अपनी जगह लूंगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कायदीन हमेशा आपके दरमियान में रहते हैं। आपने देखा होगा कुछ साल पहले शागन में जो फसाद हुआ था, तो मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील साहब फैमिली के साथ में इंडिया से बाहर थे। जब भी उनको मालूम पड़ा कि औरंगाबाद में इस तरह से मेरे लोगों के ऊपर ऐसे जुल्म हो रहा है, फैमिली छोड़कर मेरे और आपके कायद इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान आपकी नुमाइंदगी करने के लिए आए थे। आपको पता होगा नौजवानों, दोस्तों, बुजुर्गों, कि आप नहीं चाहते ये वही जियान है नौजवान आपके दरमियान में आए और आपकी आवाज बनकर विधानसभा में बने। आप चाहते ही नहीं चाहते नौजवानों। ये बहुत से लोग आपके दरमियान में आ रहे हैं और आपको कह रहे हैं कि फला ऐसा है, फला ऐसा है। उनसे पूछो, इतने सालों में आप कहां थे? इलेक्शन आते ही आप वोटों की भीख मांगने के लिए आए। खुदारा नौजवानों, हालात को समझो। ये 20 तारीख औरंगाबाद शहर का इतिहास बना दो। ये 20 तारीख ऐसा इतिहास बनाना है कि पूरा हिंदुस्तान इम्तियाज जलील को विधानसभा में देखेंगे। करेंगे नौजवानों? आजाद होगी। बातें पता चले, वैसे तो आप तमाम जानते हैं ये सब क्या चल रहा है। तो बताने का मकसद ये है कि आपके ऑटो एक और आपका बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को ताकत और हिम्मत देगा। तो इंशाअल्लाह आप तमाम से गुजारिश है कि आप तमाम 20 तारीख को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करके मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट करिए। और एक बार आपको बताना चाहता हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो कारनामे अंजाम दिए हैं, ये बहुत से कारनामे हैं, वक्त की कमी है। उसमें से एक छोटा सा कारनामा जो सुअर ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की थी, उस सुअर को हमें जवाब देना है। वो एक छोटा सा बच्चा वो कहता है कि मुसलमानों के मस्जिदों में घुस के मारेगा। आपके दरमियान में ख्वाजा इम्तियाज जलील साहब आपके दरमियान में आ चुके हैं। हाँ, देखो देखो कौन आया, देखो देखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के
कैंडिडेट और औरंगाबाद शहर के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जिम्मेदारान और यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों और घरों में पर्दा नशीन माओ बहनों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं मिल्लत इस्लामिया के नौजवानों को, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों और मौजूद हजरात को एक दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि आप लोगों को तो पता है रियासत महाराष्ट्र में 20 नवंबर 2024 को असेंबली इंतखाबात होने जा रहे हैं। इस असेंबली इंतखाबात की तैयारी जंगी पैमाने पर की जा रही है और आप लोगों को ये बात मालूम ही हो गई है सोशल मीडिया के जरिए, व्हाट्सएप और फेसबुक के जरिए। अगर हम मुल्क की सतह पर बात करें तो हम मुसलमानों की क़यादत को मुकम्मल तौर पर खत्म करने की घिनौनी साजिश की जा रही है और हिंदुस्तान के मुसलमानों को दूसरे नंबर का शहरी बनाने के लिए मंसूबबंद तरीके से साजिश रची गई है। आज पूरे मुल्क में हम मुसलमान की अगर कोई बात करता है तो उस शख्स का नाम है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी। मेरे भाइयों, अगर हम अपने ही शहर औरंगाबाद की बात करें तो 2019 के पार्लियामेंट इलेक्शन में हमारे इत्तेहाद ने एक क़यादत इम्तियाज जलील के रूप में खड़ी की थी और 2024 के पार्लियामेंट इंतखाबात में चंद वफाद परस्तों की बदौलत हमारा इत्तेहाद खत्म हुआ और हमें नाकामी का सामना करना पड़ा और अब असेंबली इंतखाबात सर पर है। उसी तरह चंद वफाद परस्तों के साथ मिलकर फिरका परस्तों ने चंद सिक्कों की भीख देकर हमारे मुस्लिम नौजवानों को इलेक्शन में खड़ा किया है। चंद सिक्कों की भीख देकर हमारे मुस्लिम नौजवानों को इलेक्शन में खड़ा किया है। अगर हम यहाँ मशरिकी हल्के की बात करें तो ऐसे मिल्लत फरोशों की फहरिस्त, लंबी फहरिस्त हमें दिखाई दे रही है और अगर वहाँ सेंट्रल की बात करें तो बीजेपी और सेना शिंदे गठ ने चंद अफराद को खरीद कर मैदान में खड़ा किया है। क्यों? ताकि हम मुस्लिम वोटों का तकसीम हो सके और हमारी क़यादत खत्म हो सके। मेरे भाइयों और बुजुर्गों, हमें एक जगह होकर हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाना है और आज ये मंसूबबंद तरीके से जो साजिश रची गई है इसे हमें नाकाम बनाना है और हमें एक जगह होकर इत्तेहाद दिखाना है। मौजूदा हालात पर किसी शायर ने क्या खूब कहा, उठा रहे हैं जो फितने मेरी जमीनों में, उठा रहे हैं जो फितने मेरी जमीनों में, वो सांप हमने ही पाला है आस्तीनों में। यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए, यही तो वक्त है आगे बढ़ो खुदा के लिए। खड़े रहोगे कहाँ तक तमाशबीनों में। अब आखिर में मैं आपसे एक गुजारिश करती हूँ कि हमारे इत्तेहाद को मजबूत बनाने के लिए इस मशरिकी हल्के से हमारे इम्तियाज जलील साहब और सेंट्रल हल्के से हमारे नासिर सिद्दीकी साहब को हक में वोट देकर अपने वोट का सही इस्तेमाल करें ताकि तारीख इस बात की गवाह रहे कि औरंगाबाद के मुसलमान जैसा इत्तेहाद कहीं और नहीं। अब आखिर में मैं एक शेर के साथ अपनी जगह लेती हूँ। मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा, मेरी नाकामियों का दाग भी मंजर से निकलेगा। मुनाफिक जब मेरे हारे हुए लश्कर से निकलेगा और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखलाओ, और कुएं के पहरेदारों को लबों की प्यास मत दिखलाओ। खुदा के नाम ले पानी तेरी ठोकर से निकलेगा। जज़ाकल्लाह। इम्तियाज जलील साहब, इसी तरह स्टेज पे मौजूद सलीम साहब, इसी तरह सहर खान साहब,
रियाज खान बाबा बिल्डर साहब, तमाम स्टेज पे बैठे हुए बाइज्जत लोग, बाशऊर सामाइन, अस्सलाम वालेकुम। 2024 का ये इलेक्शन होने जा रहा है और मैं इम्तियाज साहब की शख्सियत के बारे में एक बात कह दूं कि रहगुजर पे शम में जलाना है मेरा काम, रहगुजर पे शम में जलाना है मेरा काम, मैं देखता नहीं हूं तेवर हवा की क्या है। अजीज साथियों और दोस्तों, आज हम यानी कि महाराष्ट्र में बसने वाले मुसलमान हम 13 से 14% अगर किसी चीज से दो चार है, अगर हम किसी चीज से परेशान हैं, जिन परेशानियों ने हमको यरगमाल बना के रखा है वो सब के सब सियासी मसाइल है। याद रखो, सब के सब सियासी मसाइल है और इन सियासी मसाइलों का हल, इन सियासी मसाइलों का पूरा हल, मुकम्मल हल अगर किसी चीज में पोशीदा और मौजूद है तो वो भी सियासत में ही मौजूद है। इसलिए ये 2024 का असेंबली का इंतखाब और असेंबली के अंदर आप कौन सी ताकत को अब असेंबली में भेजना चाहती है। देखिए, सियासी कुव्वत, सियासी ताकत और सियासी बसीरत जिम्मेदार हाथों में होनी चाहिए, तजुर्बेकार हाथों में होनी चाहिए। यही बात कहने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं। देखिए, मुनाफिक बहुत जम के फनफाड़ के खड़े हैं। देखिए, याद रखिए कि मदारी जितने भी मैदान में उतरे हैं इलेक्शन के, जब भी अपना पिटारा खोल रहे हैं तो सिर्फ इल्जाम और बहतान लगा रहे हैं, सिर्फ इल्जाम और बहतान लगा रहे हैं। किस लिए लगा रहे हैं कि एक ही शख्सियत है, एक ही कुव्वत और ताकत है जो असेंबली में जाकर फाशिस्तों से टकरा सकती है। अभी आपके सामने कैसे मसाइल आए, देखिए फिरकापरस्त ताकत है कैसी कैसी चालें चल रही है। एक कथावाचक को लेके आ गए, उसका ऐसा रूप बदल के लेके आए, पूरा भगवा पहराव पहना के, चंदन का टीका लगा के, उस नामाकुल को, उस मलाउन को सामने ला के हतक अमेज कलमत कहने लगाए, यानी कि मेरे नबी से गुस्ताखी करने लगाए। और गुस्ताखी करने के बाद, कुत्ता भौंकने के बाद जाके मालक की गोद में बैठता है और मालक बगल में बिठा के कहता है कि इसका कोई बाल बाका नहीं कर सकता। याद रखे एकनाथ शिंदे, मैंने कल भी कहा और आज भी कह रहा हूं, ये 2024 का जो इंतखाब हो रहा है, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री हरगिज नहीं रहेगा, एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और उसी के साथ साथ वो नीतीश राणे, वो टिल्लू मोटर, उसकी हाइट छोटी, उससे बड़ी उसकी जबान, वो कुत्ते को खासतौर से छोड़ा गया है भौंकने के लिए, आवाज नहीं निकल रही। आपने देखा होगा जिस तरह कुत्ते में पेट्रोल डाल दो पूंछ के ऊपर तो आवाज गायब हो जाती, उस तरह एक प्रोग्राम में उसकी आवाज गायब हो गई। एक बात याद रखो, वो ना औरत की शक्ल का है ना मर्द की शक्ल का है, वो ना इधर का है ना उधर का है, मेरे हिसाब से वो बीच अधर का है। असेंबली में जाने के बाद अगर इन आवारा कुत्तों को काल कोठरी में डालने का काम अगर कोई करेंगे तो सैयद इम्तियाज जलील साहब करेंगे, सैयद इम्तियाज जलील साहब करेंगे। ये हमारा यकीन है, ये हमारा मुकम्मल यकीन है। क्यों तो जिम्मेदार हाथों में आप ख्याल दीजिए, बहुत दिलजले भी आएंगे, बहुत इंसाफ की दुआएं देने वाले आपके पास में आएंगे। हाय रे मेरा टिकट, हाय रे मेरा वक्त, हाय रे मेरे को 5 मिनट नहीं मिले, हाय रे मेरे को 10 मिनट नहीं मिले। अरे 10 साल तुमको देगा, झक मार रहे थे क्या? 10 साल का टाइम तुमको दिएगा, झक मारते फिर रहे थे, सिर्फ मजलिस को, मुसलमानों के इत्तेहाद को नुकसान पहुंचाने का काम कर रहे। और आज भी मैदान अमल में इंतखाब के उतरे हैं तो माले ज़र के भरोसे के ऊपर सिर्फ मुस्लिम कौम को, नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। आज भी वक्त है, इत्तेहाद को तोड़ने की कोशिश मत करो। अकेले और तना रह जाओगे, अकेले तना रह जाओगे। क्यों तो यह मुसलमानों का इत्तेहाद बहुत कुर्बानियों के बाद खड़ा हुआ है, बहुत कुर्बानियों के बाद खड़ा हुआ है। तो अजीज साथियों और दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को और 20 तारीख से पहले बहुत आएंगे भी जोकरा, बहुत आएंगे तरह तरह के जादूगर। कोई पिछले इलेक्शन में कोई किसकी आंख निकाल रहा था, कोई किसके गर्दन तोड़ रहा था, कहाँ है वो सूरमा, किधर गए हो? तो देखिए, लच्छेदार बात करने वाले ये लोग, ये बरसाती कीड़े सिर्फ तुमको इंतखाब के टाइम पे मिलेंगे, उसके बाद बिलों में छूट जाते। एक ही बात आप लोग से कहूंगा, जैसा यहाँ पर अभी कहा गया है, तस्लीमा नसरीन का जिक्र किया गया है और उसी तरह हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने के बाद एहतजाज की बात की है।
लेकिन एक बात याद रखो, 1986 के बाद से लेके 2014 तक मेरे बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद है और समझते होंगे इस बात को कि मुसलमानों का कोई आमदार नहीं था, मुसलमानों का कोई एमएलए नहीं था। बहुत मायूस थे हम, हर बार हमारी सियासत और क़ुव्वत बेमायने होकर रह जाती थी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और मेरे कायद मोहतरम असद अवैसी साहब ने जब अपना परचम औरंगाबाद के अंदर लेके आया तो एक नया शेर, एक नई क़ुव्वत, ताकत इम्तियाज जलील की हमारे सामने एमएलए की शक्ल में सामने आई। ईमानदारी से, दयानतदारी से 5 साल काम करने के बाद 1980 में आखिरी बार आपने, मेरे बुजुर्गों ने देखा होगा, 1980 में आखिरी हमने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट काजी सलीम साहब को देखा था। 1980 से लेके 2019 तक का पूरा खाका खींच के देख लो आप, कितने मायूस थे हम, सियासी तौर पर पूरे बहरान थे हम कि खुदारा एमएलए जल्दी नहीं बन रहा तो एमपी कब बनेगा। मैदान अमल में ये क़ुव्वत और ताकत, ये लड़ने का, टकराने का जिम्मा अगर किसी ने लिया था तो भी सैयद इम्तियाज जलील साहब ने लिया था। और 2019 में आप लोगों के इत्तेहाद ने, आपके लोगों के इत्तेहाद ने वो अजीम कारनामा और तारीख बनाई कि आपने इम्तियाज जलील साहब को रुकने पार्लियामेंट बना के भेजा। फिर साजिशें रची गई, कई लोग इल्जाम, आज जितने उम्मीदवार मैदान में है 29, किस बात का इलेक्शन लड़ रहे हैं, पूछो जरा उनसे, किस बात का इलेक्शन लड़ रहे हैं? अरे हमारे सामने तो जातीयवाद शक्ति ताकत बीजेपी खड़ी हुई है, लेकिन छातियां पीट रहे सिर्फ इम्तियाज साहब के नाम के, सिर्फ इम्तियाज साहब के नाम के छातियां पीट रहे। मैं तो कह दो ये बेवाओं का निगाह पड़ा दो लिया के, जो इम्तियाज साहब के नाम के मालम जप रहे हैं। देखिए आपके सामने एक ही क़ुव्वत और ताकत है, ईमानदारी से आपकी क़यादत करने वाले, ईमानदारी से आपकी तर्जुमानी करने वाले, हर सवाल को उठाने वाले और किसी के पाप से नहीं डरने वाले ऐसे उम्मीदवार असद अवैसी साहब ने आपके सामने दिया है, सैयद इम्तियाज जलील साहब। अजीज साथियों और दोस्तों, 20 तारीख के दिन पूरी हिम्मत और ताकत से उठिए और पतंग का बटन दबा के सैयद इम्तियाज जलील साहब को असेंबली को पहुंचाइए। बहुत बहुत शुक्रिया। 9:30 बजने वाले इम्तियाज जलील साहब को भी हमको सुनना है, तो मैं हैदराबाद से आए हमारे सैयदा फलक मैडम से गुजारिश करूंगा कि वो माइक पर तशरीफ ले जाए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब इम्तियाज जलील साहब, यहाँ मौजूद मजलिस के जिम्मेदारान, यहाँ मौजूद मेरे भाइयों, बुजुर्गों, सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम अमन चाहते हैं मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग लाजमी है तो जंग ही सही। इस्लाम अमन और सलामती का मजहब है। हमारा मजहब हमें अमन और सलामती सिखाता है, हमारा मजहब हमें मोहब्बत सिखाता है, हमारा मजहब हमें इंसानियत सिखाता है, हमारा मजहब हमें मुल्क से मोहब्बत और वफादारी सिखाता है, हमारी मुल्क के लिए हमारी जानें कुर्बान। हमारा मजहब दूसरे मजहबों की इज्जत करना सिखाता है। हिंदुस्तान के हर शहरी और हर मजहब के लोगों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन हमारा मजहब हमें जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाता है। हमारा मजहब ये कहता है कि जुल्म के खिलाफ खामोशी जुल्म है, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाओ, जुल्म के खिलाफ लड़ो। तारीख गवाह है, जब जब मुसलमान जुल्म के खिलाफ मुत्तहिद हुए हैं, जब जब हम तवक्कुल पे रहे हैं, हमने दुनिया के हर बातिल और जालिम को शिकस्त दिया है। आज वो जो कोई बीजेपी का कैंडिडेट बोल रहा है कि हम मुसलमानों से उनकी दरगाहें, मस्जिदें, कब्रिस्तान और खानखान छीन लेंगे, वो जो कोई पुराना एक्टर जिसको आजकल कोई नहीं पूछ रहा था, मिथुन, बोल रहा है कि मुसलमानों को काट के नदियों में बहा देंगे, और वो छोटा रिचार्ज राणे जो बोल रहा है कि मुसलमानों को मस्जिदों में घुस के मारेंगे, उनको यह मालूम होना चाहिए कि अगर हमको मिटाने निकलोगे तो तुम खुद मिट जाओगे। हमको मिटा सके ये जमाने में दम नहीं, हमसे जमाना खुद है, हम जमाने से नहीं। अगर हमें छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम मंदिरों में घुसकर हिंदुओं को मारेंगे। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं को या दूसरे मजहब के लोगों को काट के नदियों में बहा देंगे। भारत का मुसलमान ये नहीं कहता कि हम हिंदुओं से उनकी मंदिरें या शमशान घाट खींच लेंगे। हम ये नहीं कहते, लेकिन इसका अगर कोई दूसरे लोग हमारे मजहब पे आते हैं, हमको छेड़ते हैं, तो हम छोड़ेंगे नहीं, ये याद रखो। इसका जवाब तो हम जरूर देंगे, और हमारा जवाब है, मेरे भाइयों याद रखो, इस बात को समझो,
हमारे पास बहुत बड़ी एक ताकत है, हमारा जवाब है हमारा वोट। इस हर वो जुल्म के खिलाफ, हर नाइंसाफी के खिलाफ हम जवाब हमारा वोट से दे सकते हैं। हम बातिलों को और फिरका परस्त ताकतों को हमारा जवाब वोट से दे सकते हैं, और हम हमारा जवाब वोट से उनको भी दे सकते हैं जो सिर्फ हमारा वोट लेते लेकिन हमको टिकट नहीं देते। जब हमारे मसलों पे बात आती है तो वो खामोश रहते हैं। अगर आज मजलिस जो महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में अपने उम्मीदवार खड़ा किए, अगर इंशाअल्लाह मजलिस के 8-10 उम्मीदवार जीत जाए तो हमारे बगैर किसी की हुकूमत नहीं बनेगी। हम चाहे तो किसी को तख्त पे बिठा भी सकते हैं, किसी को तख्त से जो है गिरा भी सकते हैं। ये बात याद रखिए आप लोग। आज हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है, हमारा वोट। बस मैं सलाम करती हूँ महाराष्ट्र की आवाम को, जो आप लोगों ने मुस्ताक रसूल के खिलाफ इत्तेहाद का मुजाहरा किया था। ठीक उसी तरह 20 तारीख के दिन आप लोगों को इत्तेहाद का मुजाहरा करना होगा। एक रैली हम लोगों ने निकाली, पूरा हिंदुस्तान हिल गया। ये तो सिर्फ ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। लेकिन एक बात जरूर मैं आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि जहां क़यादत हो वहां सड़कों पे निकलने की जरूरत नहीं। आज हैदराबाद में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत मजबूत क़यादत है। जब हैदराबाद में वो राजा सिंह ने गुस्ताखी की हमारे नबी की शान में, तो 3 महीने वो जेल में था। आज मुल्क के मुख्तलिफ रियासतों में लोग लगातार कोशिश कर रहे हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने की, लेकिन किसी भी रियासत में गुस्ताख रसूल अरेस्ट नहीं हुआ। लेकिन हैदराबाद तेलंगाना में गुस्ताख रसूल 3 महीने जेल में था। हम सड़कों पे भी नहीं निकले, वहां पे हमारी क़यादत मजबूत है, लेकिन वो 3 महीने जेल में निकला। तो खुदारा इस बात को समझिए कि अगर हम सड़कों पे निकल जाए तो पूरा हिंदुस्तान तो जरूर हिल जाएगा, लेकिन अगर हम ऐवानों में पहुंच गए तो दुश्मन दिन घर बढ़ जाएंगे। याद रखिए, 20 के दिन पतंग, 23 के दिन जश्न। इंशाअल्लाह इम्तियाज जलील साहब को भारी अक्सरियत से मुंतखब करिए, अपना एक कीमती वोट मजलिस के हक में डालिए। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। मौजूद दोस्तों और बुजुर्गों, डेस्क पे तशरीफ फरमा मेरे कायद इम्तियाज जलील साहब, सलीम बेग साहब, तमाम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बोलना तो बहुत है, लेकिन मेरे कायद को भी सुनना है, और इसीलिए मैं अपना एक शेर कहते हुए अपनी तकरीर ख़त्म करता हूँ। मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर। हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, हर शीशा टूट जाता है पत्थर की चोट से, पत्थर ही टूट जाए वो शीशा तलाश कर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शेख साहब से भी गुजारिश करूंगा, जैसे सबके लिए कहा कि वक्त की कमी है, शेख अहमद साहब से गुजारिश है कि वक्त की कमी है, कायद को भी सुनना है, तो कम वक्त में अपनी बात को रखें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टेज पे तशरीफ फरमा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के महाराष्ट्र के सदर और औरंगाबाद ईस्ट हल्के के उम्मीदवार आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब, आली जनाब मोहम्मद बशीर साहब, साबिक़ कारपोरेटर निसार खान साहब, और हैदराबाद से यहाँ पर तशरीफ़ लाए मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों, और जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है मेरी पर्दा नशीन इज़्ज़तदार माँ और बहनों, मैं इम्तियाज जलील साहब और आपके बीच में ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। अजीज़ तरीन साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से पहले हम मुसलसल ये समझते थे कि हमारी क़यादत करने के लिए वही कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो नेता हुआ करते थे, जिनको हम भरपूर जो है तो वोटों से नवाजते थे, चाहे वो म्युनिसिपल कारपोरेशन में कारपोरेटर के तरीके से हो,
चाहे वो असेंबली में भेजने के लिए एमएलए की शक्ल में हो, चाहे पार्लियामेंट में भेजने के लिए एमपी की शक्ल में हो। अजीज तरीन साथियों, हमारी ये सोच थी कि मुसलमान इनको भरपूर वोटों से जो है तो नवाज रहा है, अपनी मोहब्बतों से नवाज रहा है, ये मुसलमानों की क़यादत करेंगे, मुसलमानों की आवाज बनकर असेंबली में जो है तो उनकी आवाज उठाएंगे। लेकिन ये हो ना सका। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आने से पहले हमने भरपूर वोटों से इनको नवाजा, लेकिन ये मुसलमानों के कभी कायद बन ना सके। इन्होंने हर वक्त हमको धोखा दिया। अजीज तरीन साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने के बाद में औरंगाबाद की आवाम के इत्तेहाद को मैं सलाम करता हूँ कि औरंगाबाद की आवाम ने जो इत्तेहाद का सबूत दिया 2014 में, पहली मरतबा इम्तियाज जलील साहब को औरंगाबाद से जो है तो एमएलए की शक्ल में उन्होंने जो है तो असेंबली में भेजा। अजीज तरीन साथियों, मुसलसल 2015 में जब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शंस हुए, वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद की 2 नंबर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर एक मजबूत अपोजिशन की शक्ल में वहां पर जो है तो खड़ी हुई। अजीज तरीन साथियों, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के आने से पहले ये सड़कें हम देखते थे कि यहाँ से एक 4 व्हीलर क्या 2 व्हीलर आसानी से नहीं गुजरती थी। यहाँ से आप राजा बाजार नहीं जा सकते थे, इसी जिनसी चौक से आप बाईपुरा और सेंट्रल नाका नहीं जा सकते थे, इसी जिनसी चौक से आप चंपा चौक और कलेक्टर ऑफिस को नहीं जा सकते थे। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है जिन्होंने इन सड़कों को चौड़ा किया। आज इन सड़कों पर व्हाइट टॉपिंग हो रही है, ये गवाही दे सकती है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत की, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की बेबाकी से आपकी नुमाइंदगी करने की। ये सड़कें गवाही देगी। सलम्स में आप चले जाइए, जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदों ने जो हॉस्पिटल्स बनाए हैं वो गवाही देंगी। आज उसी इम्तियाज जलील साहब पर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर उंगलियां उठाई जाती है, जिन्हें कभी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपना कायद बनकर यहाँ पर उतारा था, आपकी क़यादत करने के लिए यहाँ पर उठाता था। उन्होंने गवाही देनी चाहिए। उस वक्त ये कहा थे जब शाहगंज का फसाद हो गया था, नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा था, यही इम्तियाज जलील साहब की क़यादत थी। यही मजलिस के नुमाइंदे थे जो पुलिस स्टेशन के सामने कमिश्नर के सामने जो है तो बैठ गए थे। रमजान का महीना था, नौजवानों को जेलों में ठूसा जा रहा था। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत थी जो नौजवानों को जेलों से जाने से बचाया गया। मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो शाहगंज के फसादात में मजलूम और गरीब लोगों की दुकानों को जला दिया गया था, जो मुसलमानों की दुकानों को जला दिया गया था, इम्तियाज जलील साहब ने और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने उनके रोजगार को खत्म कर दिया गया था, उसको जो है तो खड़ा करने का काम किया। वो दुकानें आज भी जो है तो गवाही देगी। यही इम्तियाज जलील की क़यादत है, यही बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत है, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत है। आज भी यही तो जो है कई घर जो है उनका रोजगार चल रहा है, वो गवाही देंगे। अजीज तरीन साथियों, जिनको हमने समझा था कि वो हमारे कायद बन सकते हैं, जिनको हम क़यादत हमारी दे सकते हैं, लेकिन वो हमारी कायद नहीं बन सके। जाती मफाद में आज वही लोग मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पे उंगलियां उठा रहे हैं, इम्तियाज जलील साहब पर उंगलियां उठा रहा है। उन्हें समझने की जरूरत है। आप तमाम लोग अपनी ताकत के जरिए, अपनी मोहब्बत के जरिए और अपने वोटों के जरिए जो है तो उनको जवाब दे सकते हैं। अजीज तरीन साथियों, जब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इस शहर में आई है, हमने जो है तो कई तरक्याती काम किए हैं। या आप लोग देख रहे हैं, हर वक्त जहां पर तकलीफ होती है वहां पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खड़ी होती है। कोविड के इस मुश्किल दौर में आपने देखा कि मजलिस नुमाइंदे आपके बीच में थे। अल्हम्दुलिल्लाह और भी वक्त मिलेगा। मैं आप तमाम लोगों से जो है तो फिर से अपील करने जाऊंगा कि आने वाली 20 तारीख को मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की निशानी पतंग है। इस पतंग निशानी पर अपना कीमती वोट देकर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेरे कायद और इस हल्के के उम्मीदवार आली जनाब सैयद इम्तियाज जलील साहब को असेंबली में पहुंचाइए, ताकि हमारी हक की आवाज फिर से जो है तो वहां पर बुलंद हो सके और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब कीजिए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। खुदा हाफिज़। अरे देखो कौन है, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, जलील साहब आपसे मुखातिब हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस इलाके के तमाम मौजूद शख्सियात,
जो स्टेज पर मौजूद है, जनाब मोइन खान साहब, जनाब अजीम भाई साहब, बाबर पेंटर साहब, अतीउल्लाह भाई, समद भाई, बशीर भाई, सईद भाई, मुन्ना भाई, इदरीस भाई दूध वाले, अरशद भाई, एक्स कॉर्पोरेटर निसार भाई साहब, दलील भाई, इस इलाके के हमारे मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन के ज़िम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद नौजवानों और साथियों, एक दौर था कि जब मुसलमानों से लोग कुछ सीखा करते थे। हमारे अमाल हमें देखकर वो बहुत कुछ सीखते थे। एक जहीती की हमारी एक मिसाल हुआ करती थी। आज वक्त ऐसा आ गया है कि मराठा समाज का एक लीडर अपने समाज के पूरे उम्मीदवारों को आदेश देता है कि तुम बैठ जाओ, और सौों की तादाद के अंदर पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिन मराठा समाज के उम्मीदवारों ने फॉर्म भरा था, वो बिना कुछ सवाल किए पूरे अपने फॉर्म वापस ले लेते हैं। अब हम सीखे तो किससे सीखे कि सेंट्रल के अंदर शिवसेना के दो उम्मीदवार आपस में लड़ रहे, आपस में एक दूसरे के कट्टर दुश्मन, सियासी रंजिश, लेकिन एक पीछे हट जाता है ये कहकर कि अगर हम दोनों लड़ लेंगे तो मजलिस आ जाएगी, 2014 दोहराया जाएगा और वो अपनी आमदारगी की कुर्सी की कुर्बानी दे देता है, सिर्फ इस डर, इस खौफ से कि कहीं मजलिस ना आ जाए। एक हम है कि हमें हराने के लिए गैरों से ज्यादा अपने लगे हुए हैं। 28 उम्मीदवार मुसलमानों के खड़े किए गए। उन 28 में से 10 तो बैठ गए, 15 अब भी बाकी है। 2 या 3 के फॉर्म्स रिजेक्ट हो गए थे। अब आप सोचिए कि ये खुद खड़े हुए हैं या इन्हें किसी को हराने के लिए खड़ा किया गया है। बहुत ज्यादा दिमाग लड़ाने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा ये बात कहते हुए आया हूं कि इस मुल्क से मुसलमानों की क़यादत खत्म हुई है तो उसके लिए गैरों से ज्यादा कुछ अपने ही लोग जिम्मेदार हैं। आज 15 उम्मीदवार मुसलमानों के अपने अपने गली में, अपने अपने महल्लों में घूम रहे हैं, ये अच्छी तरह से जानते हुए कि इलेक्शन हम जीतने वाले नहीं है। लेकिन कल खुदा ना करे अगर ये 15 उम्मीदवार अगर 100 वोट भी एक ने लिया और अगर जीत और हार का फासला 1500 वोट का रहा, तो आप सोचिए आज से 5 महीने पहले जब लोकसभा का नतीजा आ रहा था, न जाने कितने ऐसे लोग थे जो उस वक्त मस्जिद में सजदे में अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह, ये महाराष्ट्र की एकलौती एक मुस्लिम सीट है, उसे तो किसी तरह से निकाल दे। एक रात पहले इबादत में हमारी माएं और बहनें बैठी हुई थी। कितनी ऐसी अनजान माएं और बहनों को मैं जानता हूं जो मेरे लिए रोजे रख रही थी, हमारी कामयाबी के लिए दुआएं कर रही थी। नतीजा आया, अल्लाह की मर्जी, उसके बगैर पत्ता भी नहीं हिलता है। कहीं ना कहीं अल्लाह की कुछ मसलहत रही होगी।
हो सकता है कि यहां गिराकर कहीं और उठाना होगा। इसीलिए वहां पर जब नाकामियां हुई तो लोग समझे अब मजलिस यहां से खत्म हो गई है। कुछ लोग खुश हो रहे थे, जो लोग हमारे मोहल्लों में, हमारी होटलों में, हमारे घरों तक आ रहे थे ये कहने के लिए कि हमें यहां पर शिवसेना को इस वजह से वोट देना है ताकि वहां पर नरेंद्र मोदी जीत कर ना आए, नरेंद्र मोदी की हुकूमत ना बने। ऐसे न जाने कितने लोग आपसे मिले होंगे, आपको समझाने की कोशिश किए होंगे। नतीजा क्या हुआ? नरेंद्र मोदी वहां पर आ गया, लेकिन यहां पर आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त हार गया। क्या हासिल किए हमने? आखिर हमने इसमें हासिल क्या किए? जिसकी हुकूमत बननी थी बन गई, लेकिन आज उस ऐवान के अंदर मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जब अकेले बैठते हैं तो मैं उन्हें जितना अकेला महसूस करता हूं, असद साहब हर रोज उस कमी को महसूस करते हैं जो 5 साल हम दोनों ने इस कौम की आवाज को वहां पर बुलंद आवाज के अंदर, नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, हुकूमत हो, भारतीय जनता पार्टी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करते रहे। कभी असद साहब करते रहे, कभी आपका ये बेटा इम्तियाज जलील नरेंद्र मोदी की आंखों में आंखें डालकर सवाल करता रहा। आज कहीं ना कहीं जब असद साहब ये कहते हैं कि मेरा बाजू इम्तियाज जलील मेरे साथ नहीं है, मुझे इसका बहुत अफसोस है। ये लोकसभा का इलेक्शन हुआ, मैंने असद साहब से कहा कि असद साहब मैं वो खुशनसीब इंसान हूं जिसे मेरे शहर की आवाम ने 10 साल अपने कांधे पर बिठाकर रखा, अपने दिल में बसाया, मेरे लिए दुआएं करते थे। मैं अब आगे इलेक्शन नहीं लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा असद भाई बहुत लोग हैं, अच्छा काम करते हैं, उन्हें हम बढ़ाएंगे। मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा करके ज्यादा से ज्यादा सीटें चुनकर लेकर आऊंगा। लेकिन असद भाई सुनने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि इम्तियाज किसी भी हालत के अंदर तुम्हें महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर जाना है। इसलिए जाना है कि वहां पर आज महाराष्ट्र में जो हालात है, भाजपा, एकनाथ शिंदे की शिवसेना, अजीत पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस, इससे बदतर क्या हालात हो सकते हैं मेरे भाइयों? इससे बदतर क्या हालात हो सकते हैं कि जिसको हम अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपनी जान से भी ज्यादा अहमियत देते हैं, जो हमारे लिए सब कुछ है, हमारी पहचान, हमारी शिनाख्त, हमारा वजूद, जिसकी वजह से है आज खुले तौर पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ खुलेआम गुस्ताखी होती है और पूरा महाराष्ट्र खामोश, कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। ये बाहर जाइए आप। कोई बोलने के लिए तैयार नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम एक आवाज लगाते हैं। लोगों को हाथ जोड़कर मैंने कहा तमाम सियासी पार्टियों को, किसी का झंडा नहीं रहेगा, किसी का मफलर नहीं रहेगा, कोई पार्टी का बैनर नहीं रहेगा। मैं तुमसे हाथ जोड़ता हूं, कांग्रेस के मुसलमानों, राष्ट्रवादी के मुसलमानों, शिवसेना के मुसलमानों, एक बार
बाहैसियत मुसलमान इस मुद्दे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म के ऊपर आ जाओ। बड़े अफसोस के साथ मेरे भाई, बड़े अफसोस के साथ जब अजीम और शान रैली मुंबई की तरफ निकली तो इस शहर के हमारे कुछ लोग इस इंतजार में थे कि रैली को कहां पर रोका जा रहा है ताकि इम्तियाज जलील को नीचा दिखाया जा सके, कहां इन्हें गिरफ्तार किया जाता है, कहां इन्हें हिरासत में लिया जाता है, इंतजार कर रहे थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एकजहती की ताकत क्या होती है, उस दिन पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों ने दिखा दिया था और एक पैगाम दिए थे हमने, और वह पैगाम यह था कि ये कौम कोई मुर्दार कौम नहीं है, हम भी जिंदा कौम है, हम भी जिंदा है, हम भी मैदान में उतर सकते हैं। जमहूरियत के अंदर पुरअमन तरीके से हम भी अपना एहतजाज दर्ज करा सकते हैं। मेरे भाइयों, क्या होगा, कैसी कैफियत थी आपकी वो दिन जब नतीजा निकला था लोकसभा का। मैं आज भी सोचता हूं तो मेरे आंख पे कांटे आते हैं। मैंने ऐसे ऐसे नौजवानों को बिलक बिलक कर रोते हुए मेरे घर के सामने देखा। मैंने ऐसे बुजुर्गों को मेरे घर के गेट के पास खड़े रहकर थरथरा रहे, आंख से आंसू टपक रहा, दुआएं कर रहे थे, नहीं हुआ। लेकिन इतना होने के बावजूद भी क्या आज भी हम उन साजिशों को नहीं समझेंगे जो आज हमारे शहर में हो रही है। एक पार्टी मराठा समाज का कैंडिडेट डिक्लेयर करती है, 1 महीना पहले इम्तियाज जलील का जैसा ही नाम आता है उस मराठा कैंडिडेट को हटाकर एक मुसलमान कैंडिडेट को डाल दिया जाता है। क्या मकसद है, क्या मंशा है? सिर्फ हमारी क़यादत को खत्म करना। कितने सीटें लड़ रही है मजलिस? कितने ऐसे लोग हैं जो आपको ये कहे होंगे, बार बार कहते होंगे, ये मीडिया वाले हमसे कहते होंगे आप तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। कितने बार हमने ऐसे सवाल सुने हैं। 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा की, 288 सीट्स, 288। मजलिस कितनी सीटें लड़ रही है? पूरे महाराष्ट्र में महज 16 सीटें लड़ रही है। ज्यादा लड़ो तो परेशानी, इतने कहीं को लड़े, इन्होंने लड़े तो उसको फायदा होता। अब 16 लड़े, देखे इम्तियाज जलील ने कुछ तो कर लिया। 16 कहीं को लड़ाया, इतने कम क्यों लड़ाया? ये सवाल भी आज उठाया जा रहा है। हमने ये तय किया, असद साहब ने, अकबरुद्दीन अवैसी साहब ने, मजलिस के जिम्मेदारों ने, कि हम वो सीटों के ऊपर लड़ेंगे जहां पर हम मजबूत हैं पूरी ताकत के साथ, जहां मजबूत उम्मीदवार है। यहां तो यही कहा गया था कि अतुल सावे को जिताने के लिए इम्तियाज जलील सबसे कमजोर कैंडिडेट डालने वाला है। मैं हूं वो कमजोर कैंडिडेट। सुने थे ना, सबसे कमजोर कैंडिडेट। बोले सेटिंग हो गई उसकी, वो कमजोर कैंडिडेट डालने वाला है। मैं आ गया। अब मैं कितना कमजोर हूं, आप मुझे कितनी ताकत देते हैं, यह अल्हम्दुलिल्लाह 20 तारीख के दिन पता चलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, आज जो हालात है उसको समझने की जरूरत है।
कौन है जो पैसा देकर इन उम्मीदवारों को खड़ा किया है? उस शख्स का नाम है अतुल सावे। पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। उसे समझ में आया कि मुसलमानों के अंदर कौन सी बड़ी बात है। कोई 50,000 लेगा, कोई 1 लाख लेगा, कोई 2 लाख लेगा, 20-25 तो हम ऐसे ही खड़े कर देंगे। खड़े कर दिए। अब हमारी ये जिम्मेदारी है, हम ये इलेक्शन कैसा लड़ना चाहते हैं। दोस्तों, हरसूल में मजलिस का एक चाहने वाला, उसका छोटा सा एक बच्चा लोकसभा के इलेक्शन का एक रात पहले छोटी सी पैकेट में हरा रंग लगाया। पैकेट में हरा रंग, छोटा सा मजलिस का झंडा रात में सोते वक्त तकिए के नीचे रखकर सोया और मां से कहा कि सुबह मुझे ये रंग खेलना है क्योंकि इम्तियाज जलील जीतने वाले हैं। सोचिए उस बच्चे की कैफियत क्या थी जब उसको ये पता चला कि हम हार गए हैं करके। आज कैसे कैसे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, कैसी कैसी बातें की जा रही है। हम नहीं कहेंगे, किसी का कोई जवाब नहीं देंगे। आपको जो कहना है आप कह लीजिएगा। इंशाअल्लाह मेरे शहर की आवाम 20 तारीख के दिन जवाब देगी और 23 तारीख के दिन जश्न मनाएगी। आज खबर आई कुछ मुसलमान इलाकों के अंदर कुछ मुसलमान जो उस एरिया के दलाली का काम करते हैं, गरीब बस्तियों में जाकर लोगों के वोटर आईडी कार्ड और आधार कार्ड जमा कर रहे हैं। यह आप गौर से सुनिए, हो सकता है कि आपकी गली, आपके मोहल्ले, आपके बस्तियां और आपके घर तक भी ये लोग आएंगे। आपसे कहा जाएगा कि आपका वोटर कार्ड दो, आपका आधार कार्ड हमारे पास जमा करा दो, उसके बदले में ये 300 रुपये लो या 500 रुपये लो। हराम की बहुत दौलत है, हो सकता है उसके बदले 1000 रुपये भी आपको दे दें। लोकसभा के अंदर ये सारे खेल खेले गए थे। भारतीय जनता पार्टी एकनाथ शिंदे के लोगों ने मुसलमानों की बस्तियों में जाकर इलेक्शन से पहले गरीब बस्तियों में वोटर आईडी कार्ड लिए, आधार कार्ड लिए, पैसा उन्हें दिए, रात में इंक लगा दिए। वोट हो गया आपका, दूसरे दिन आप वोट डालने नहीं जा सकते, इंक लग गई है हाथ पे, पैसा आपको मिल गया है। मेरे नौजवानों, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें चौकन्ना रहना है। ये खत्म की रात से पहले की जो रातें होगी, ये सारे हथकंडे अपनाए जाएंगे, ये सारी साजिशें खेली जाएगी, सारे खेल खेले जाएंगे कि इनका वोट कैसा खरीदा जा सकता है, इनके वोटिंग का परसेंटेज कैसा कम किया जा सकता है। आप लोगों की जिम्मेदारी है। 5 साल में एक ही बार वक्त आता है जहां पर हम अपनी जिम्मेदारी अगर बखूबी अगर हम निभाते हैं तो हम अपनी आवाज ऐवानों तक पहुंचाने का काम कर सकते हैं। दोस्तों, बदले में हमें क्या मिलता है? तो गाजापुर मिलता है, कोल्हापुर के पास, जहां मुसलमानों के घरों में घुस घुस कर मारा गया, उनकी जायदादें लूटी गई। एक घर में बच्ची की शादी थी, उसका जेवर लेकर चले गए। अभी की बात कर रहा हूं, विधान परिषद का जब 12 सीटें भरने का वक्त आया, एक भी लायक मुसलमान नजर नहीं आया कि जिसको विधान परिषद के अंदर हम भेज सकते थे।
आज महाराष्ट्र की विधान परिषद के अंदर कितने मुस्लिम नुमाइंदे हैं आपके जानते हैं आप? कितने हैं? 0, 0, एक भी नहीं है लायक जिसको वहां पर बिठा सके। लोकसभा के वक्त एक को टिकट नहीं दिया गया, एक को। पूरे महाराष्ट्र से आज आपकी नुमाइंदगी लोकसभा के अंदर खत्म हो चुकी है। उसके बावजूद भी वो लोग यहां पर आएंगे, फिर से आपसे सवाल करेंगे, आपको बताएंगे, आपको वादे करेंगे, वोट मांगेंगे, महफिलें सजाएंगे ऐसी ही। मेरे भाई 20 तारीख के लिए अब महज चंद दिन बचे हुए हैं। 18 तारीख तक प्रचार होना है। 18 तारीख के बाद हम ऐसे जलसे सजा नहीं सकेंगे। 20 तारीख के दिन इलेक्शन का दिन है। नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तान की हुकूमत में प्रधानमंत्री या वजीर आजम बनाना अगर है तो ऑस्ट्रेलिया से, लंदन से, अमेरिका से गुजराती लोग सिर्फ वोट डालने के लिए आते हैं। दुनिया भर से कि नहीं हमें नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाना है तो हम वोट डालने के लिए जा रहे हैं। हम अपने घरों में रहते हैं और हम बाहर निकल कर आने को तैयार नहीं। इसी का वजह है कि जब लोकसभा के आंकड़े हमने निकाल कर देखे तो हमारी जो बस्तियां हैं, वोटिंग कितनी हुई? 52%। वोटिंग कितनी हुई? 54%, 55%, 58%। बाकी 40% कहां है? घर में सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, महसमाल जा रहे हैं, बेगम को ले जाकर टहलने के लिए बाहर निकले हुए हैं। आधा घंटा, 1 घंटा लगता है मेरे भाई। मुझे आज भी अच्छी तरह से वो मंजर याद है। 2014 के अंदर जब पहली मर्तबा मैं और मेरा भाई वारिस पठान महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर गए थे तो वहां पर मीडिया का हुजूम था, जमावड़ा था, जो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते हुए खड़ा हुआ था। पूरे मीडिया वाले लोग जो है वो छगन भुजबल का इंटरव्यू लेते खड़े हुए थे। किसी एक मीडिया वाले की नजर पड़ी कि ये मेहमायम वाले 2 आ गए, उसको वैसे ही छोड़ दिया और पूरे के पूरे भाग के चले आए इधर। और वो 5 साल हमने कैसे महाराष्ट्र की विधानसभा के अंदर सरकार की नाक में दम करके रखे थे। फर्क ये नहीं पड़ता है कि कितने चुन के आते हैं। 2 थे, अल्हम्दुलिल्लाह काफी थे, लेकिन इस बार 16 में से अच्छे खासे हमारे एमएलए इंशाल्लाह चुनकर आएंगे। और मैंने तो साफ कह दिया हूं कि जिस महाविकास आघाड़ी, कांग्रेस, राष्ट्रवादी, शिवसेना को मैं कह रहा था कि मैं मजलिस तुम्हारे साथ आने के लिए तैयार है क्योंकि हमें भाजपा नहीं चाहिए, उन्होंने कहा कि नहीं, मजलिस हमें नहीं चाहिए। इंशाअल्लाह वक्त बदलते देर नहीं लगती, तकदीर बदलते देर नहीं लगती। 23 तारीख के दिन जब नतीजे आएंगे तो इंशाअल्लाह हो सकता है कि उद्धव ठाकरे, शरद पवार, नाना पटोले, मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी दारुस्सलाम की चौखट के ऊपर खड़े रहेंगे कि तुम्हारे आमदार हमें दे दो। तुम्हारे एमएलए हमें दे दो, हमें हुकूमत बनानी है। और अल्लाह ने चाहा, कुछ भी हो सकता है मेरे भाई। अपन सिर्फ एमएलए नहीं बनने वाले, फिर अल्लाह ने चाहा तो बोलेंगे देरा का लाल बत्ती तो बात होगी। सौदेबाजी होगी, फुकट का कुछ नहीं। देरा सपोर्ट तेरे को, मेरे को कितने मंत्री पद दे रहा ये बोल करके मेरे भाई अब ये इलेक्शन ये समझ लो एमएलए का नहीं, तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई, तुम्हारा 2 पॉइंट करके आएगा। जो मुझे
मुझे हराने में लगे हैं। उनके घर के सामने से टोए 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 करके जाएगा। मेरे भाई, आप लोगों से अदबन गुजारिश है, 20 तारीख के दिन अपनी जिम्मेदारी को निभाइएगा, किसी के बहकावे में मत आइएगा और मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन को कामयाब करिएगा। जाते जाते वैसे एक नारा लगाते जाइए मेरे साथ, नारे। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।